Good morning, everyone. Students, we have started chapter number 10 Colonialism and the Countryside. And in the previous video, I have covered one topic Bengal and its countryside. And in this video, we will cover the another one the hoe and the plow. It means, student, the hoe and the plow. First of all, what is hoe and what is plow? The hoe, as we know, it is an agriculture tool that is used for turning the soil and removing the plants that we do not want. And a plow means a large farm tool which is pulled by a tractor or by an animal, and the plow turns the soil over ready for seeds to be planted. It means एक है हो एंड एक है प्लो. और बच्चे टॉपिक का नेम क्यों है हो एंड प्लो? हो विच इज़ यूज्ड इन द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. और ब्रिटिशर्स आए, द यूरोपियन कॉलोनीज आई और उन्होंने कहा स्टॉप यूजिंग द हो एंड स्टार्ट यूजिंग द प्लो. इट मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन ख़त्म कीजिए और हल जोतना स्टार्ट कीजिए, खेत को कल्टीवेट करना स्टार्ट कीजिए, हमें एग्रीकल्चर आउटपुट देना स्टार्ट कीजिए. एंड बच्चे, फ्रांसिस बुचनन, he toured the Rajmahal hills in the early years of 19th century. These hills were impenetrable and he felt that the people were hostile and were not willing to talk. Now the question arises, who was Buchanan? First of all, Francis Buchanan. But Francis Buchanan, he was a physician who came to India and served in Bengal Medical Service from 1794 to 1850. And student, when he came into India, he visited the Rajmahal Hills. एंड बच्चे, राजमहल हिल्स में जब वो 19th सेंचुरी में विज़िट करने गए थे तो उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था. एंड जो पीपल थे दे वर होस्टाइल टुवर्ड हिम. इसका एक रीज़न है जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न था. आई थिंक रीज़न सिंपल था, बिकॉज ही वॉज द यूरोपियन. देन पीपल लिविंग अराउंड द राजमहल हिल्स वर नॉन एज पहाड़ीज. बच्चे, पहाड़ीज कह लो जो राजमहल हिल्स के में रहते थे लोग, या उन्हें हम बोल सकते हैं हिल फोक. हिल फोक मीन्स ऐसे लोग जो वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे थे, उन्हें पहाड़ीज बोलते थे. एंड देयर सस्टेनेंस वाज ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जैसे मैंने बताया बच्चे, वो बहुत साल से रह रहे थे तो इस वजह से वो क्या थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और वहीं बसे हुए थे. एंड दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर सस्टेनेंस. उनकी पूरी की लाइफ, खाना पीना रहना सब कुछ जो था फॉरेस्ट पे डिपेंड था. As landless, shifting cultivators, food gatherers, and silkworm bearers, the life of Pahadis was connected to the forest, and they considered the whole of the region as their land and resisted outsiders. Their chief maintained the unity in the group and settled disputes. और बच्चे, उस टाइम पे पहाड़ीज जो थे दे ग्रीव वेराइटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स फॉर द कंजप्शन. दे स्क्रैप द ग्राउंड लाइटली विद द हो, कल्टिवेटेड द क्लियर लैंड फॉर द फ्यू ईयर्स एंड देन लेफ्ट इट फेलो सो दैट इट कुड रिकवर इट्स फर्टिलिटी एंड मूव टू द न्यू एरिया. इट मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे. और बच्चे, कभी ना कहीं वो जो फॉरेस्ट हैं उससे महुआ है एक फ्लावर, silk cocoons, raisins for the sale एंड वुड फॉर द चारकोल प्रोडक्शन. ये सब कुछ जो थे वो फॉरेस्ट से ले रहे थे. और बच्चे, वो बहुत यूनाइटेड थे एंड ऑलवेज रेजिस्टेड आउटसाइडर्स. और जितने भी आउटसाइडर्स आते थे उनको हमेशा वो क्या करते थे, रेजिस्ट करते थे, मतलब लाइक नहीं करते थे. और जब यूरोपियंस आए थे उस एरिया में तो इनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था. किसके बीच में? पहाड़ीज के बीच में एंड यूरोपियंस के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में. क्योंकि बच्चे, ब्रिटिशर्स के आने के बाद कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट रूल्स बने थे कि किस तरह से फॉरेस्ट को यूज़ किया जाएगा, जो पहाड़ीज को बिल्कुल पसंद नहीं था. द पहाड़ीज दे रेगुलरली रेड द प्लेन्स where agriculturists and the जमींदार had to pay regular tribute to save themselves. और बच्चे, पहाड़ीज जो थे वो लूटपाट भी करते थे. लूटपाट मीन्स जब भी कोई जमींदार का आउटपुट या एग्रीकल्चरिस्ट का आउटपुट उनके एरिया में से होकर निकलता था तो वो उसे लूट लेते थे.
एंड इस वजह से एग्रीकल्चरिस्ट और ज़मींदार्स को कुछ उनको रेगुलर ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ट्रिब्यूट मीन्स कुछ रिश्वत या कुछ एडवांस में पहले ही दे दिया करते थे वो, कि उनको पता था कि उस एरिया से अगर हम निकलेंगे तो ऑलरेडी वो रेड कर लेंगे, इससे बेटर है उनको कुछ एडवांस में अमाउंट दे दे ताकि हमारा जो कोई भी सामान जा रहा है उस एरिया से, एग्रीकल्चर आउटपुट जा रहा है, वो लूटे ना। देन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th century, they witnessed the extension of agriculture in the eastern India for the British. The extension of settled agriculture was necessary to increase land revenue and the production of crop. This intensified the conflict between the पहाड़ीज and the settled agriculturists. और मैंने आपको बताया था 18th century के अंत में, मतलब लास्ट में, वहाँ ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बहुत से रूल्स रेगुलेशन बनाए और बच्चे उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ख़त्म कीजिए। शिफ्टिंग मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, वो ख़त्म करके अब सेटल्ड एग्रीकल्चर करो। सेटल मतलब हो ख़त्म करो। वो जो एक टॉपिक था ना, द हो एंड द प्लो, हो का यूज़ ख़त्म करके सेटल्ड एग्रीकल्चर हो जाओ। एक पर्टिकुलर आपको लैंड दी जाएगी, उस पर आपको कल्टीवेशन करना है, उस पर आपको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा और क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बट द पहाड़ीज दे वर नॉट रेडी फॉर इट। In 1810, the Santals arrived in the hilly areas of Rajmahal. They cleared the forest and cut wood and started growing rice, cotton by plowing the land. Since Santals started establishing authority, the Pahadi had to recede further deep into Rajmahal forest. और बचे 1810 में जब संथाल्स आए उसी हिली एरियाज में राजमहल के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि पहाड़ीज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इट मीन्स वो कह रहे थे कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन से खुश हैं, हम जैसा रह रहे हैं हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन बच्चे संथाल्स ने ब्रिटिशर्स की मानी और उन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। इस वजह से बच्चे एज अ रिजल्ट जो पहाड़ीज थे उनको कहाँ शिफ्ट होना पड़ा था, दो रीजन थे वहाँ पे, एक वेट रीजन और एक ड्राई रीजन। तो जो ड्राई रीजन है, मतलब जो हिली एरियाज के ऊपर वाला रीजन है, पहले तो थे जो पहाड़ीज थे वो लोअर एरियाज में रह रहे थे, लेकिन संथाल्स के आने के बाद क्योंकि उनको सेटल्ड एग्रीकल्चर करनी थी तो मजबूरन पहाड़ीज को कहाँ शिफ्ट होना पड़ा था, राजमहल के ऊपर वाले हिली एरियाज में। सो after this, the Pahadis were not willing to use plough for the cutting of the forest. Contrary to this, Santhals appears to be idle dwellers, tilled land, and the settled area. A very large part of land was demarcated as Damini Ko and was declared as a land of Santhals. इसके बाद बच्चे जो संथाल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में बहुत कम संथाल्स थे और फिर उनकी पॉपुलेशन 82,000 हो गई। और इस बीच में बच्चे एक चीज़ और हुई, जब ब्रिटिशर्स आए थे हिली राजमहल के हिली एरियाज में, तो उन्होंने जो पहाड़ीज हैं, पहाड़ीज लोग हैं, उनको एज अ अनसिविलाइज्ड देखा था। अनसिविलाइज का मतलब है वो कहते थे कि दे द पीपल एज अ सैवेज, अनरूली, प्रिमिटिव हैं। सो उनको चेंज करना चाहते थे, मोर सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे। और बच्चे इन 1770, मुझे एक पॉइंट और बताना है, दैट द ब्रिटिशर्स दे embarked अ ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड हंटिंग द पहाड़ीज डाउन एंड किलिंग देम। इट मीन्स जब पहाड़ीज नहीं माने कि हाँ भाई हम तो गिव अप नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने इवन उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। और इस बीच में आए थे ऑगस्टस क्लेवलैंड। ही वॉज द कलेक्टर ऑफ भागलपुर। ही प्रपोज अ पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन। पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन का मतलब यह है कि पहाड़ीज को ट्रस्ट बनाने के लिए, पहाड़ीज पे ट्रस्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम आपको अलाउंस देंगे, एवरी मंथ आपको अलाउंस देंगे और जो है आपको ड्राई रीजन में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन बच्चे बहुत सारे पहाड़ी चीफ्स थे जो उन्होंने अलाउंस लेना मना कर दिया था एंड मोस्ट ऑफन लॉस देयर अथॉरिटी विद द कम्युनिटी। जो दोज हु एक्सेप्टेड, जिन्होंने एक्सेप्ट किया उसमें कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बच्चे फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया द पहाड़ीज वर नॉट विलिंग टू यूज़ प्लो एंड इसके अगेंस्ट आए थे संथाल्स हु एक्सेप्टेड द यूजिंग ऑफ प्लो। उन्होंने कहा था चलो हम प्लो क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्लो। और बचे संथाल्स they were pouring into area, rearing forest, cutting down timber, plowing land of rice, cotton grow करना स्टार्ट किया। और बच्चे ये जो दामिनी को है वो क्या है, दामिनी को उनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया। और बच्चे ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि कमिंग 10 ईयर्स में, आने वाले 10 साल में
आप इस एरिया का 1/10 प्रोडक्शन हमें कर कर देंगे. दिस इज द दामनी को. द संथाल्स appears to be idle dwellers and the settled area, very large part of land was the damani ko, was declared as a land of संथाल्स. ये आपकी लैंड है. आने वाले 10 years में 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन आप इस एरिया से करेंगे और ब्रिटिशर्स को देंगे. They expanded rapidly due to this extension of agriculture by the Santhal. There was an increase in the revenue amount of the company. और बच्चे मैंने आपको बताया था कि संथाल्स की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ने लगी. स्टार्टिंग में जो थे 40 संथाल विलेजेस थे इन द एरिया ऑफ 1838. फिर उसके बाद मोर देन 1400 विलेजेस हैड कम अप बाय 1851. उसके बाद बचे संथाल्स की पॉपुलेशन पहले सिर्फ 3000 थी, देन 80,000 82,000 हुई. सो संथाल्स को जितने संथाल्स आ रहे थे ब्रिटिशर्स को उतना फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि बच्चे वो क्या थे, वो सेटलर्स थे, जबकि पहाड़ीज जो थे वो सेटलर्स नहीं थे. देन the Pahadis retreated further into upper hills of the arid region, which had a bad impact on their lives and they could become poor. पहाड़ी जो पहले नीचे एरियाज में रह रहे थे लोअर हिल्स में, अब उनको अपर हिल्स में जाने लगा, मजबूर होकर जाना पड़ा, जिसकी वजह से उनको लैंड गिव अप करनी पड़ी, अपने फॉरेस्ट गिव अप करने पड़े. दैन दे बिकम पुअर. इसके बाद बच्चे द संथाल्स दे सेटल एट वंस, स्टार्टेड ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप्स एंड स्टार्ट डीलिंग इन द ट्रेड विद द मनी लेंडर. और धीरे धीरे जो संथाल्स थे कॉटन, राइस, वीट ये सब उगाने लगे, कमर्शियल क्रॉप्स में आने लगे और ट्रेड करने लगे. लेकिन बच्चे संथाल्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी गई. With the passage of time, they finally realized that their lands were also slipping from them. State taxed them heavily, money lenders were charging heavily, lands were confiscated when dues were not paid. क्योंकि बच्चे उस टाइम इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था. तो संथाल्स को एक बार ये लगा था कि धीरे धीरे जो उनकी लैंड्स हैं उनके हाथ से जाती जा रही हैं, क्योंकि अगर वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है. कन्फेस्टिकेट कर लेते हैं लैंड्स को, मनी लेंडर बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज कर रहे हैं, स्टेट को भी टैक्स देना है. सो मोर ओवर जमींदार वर क्लेमिंग देयर कंट्रोल ऑन दामिन रीजन्स, हैंस संथाल्स रिवोल्टेड. दामिन मैंने आपको एक बताया था, दामिनी को क्या था, संथाल्स की सेटलमेंट्स थी. और बच्चे अब उनको लगा कि इस एरिया में धीरे धीरे किसका कब्जा होता जा रहा है, द ब्रिटिशर्स का और ज़मींदार का, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनका. देन दे स्टार्टेड रिवोल्ट. उन्होंने भी क्या स्टार्ट किया, रिवोल्ट. And Santhal's Pargana was constructed, and the British felt that by creating the new Pargana and creating rulers, Santhal's would be satisfied. और बच्चे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट किया. बहुत सारे लोग मारे गए. आप अपनी बुक्स में देखिए कि कैसे ब्रिटिशर्स ने संथाल्स पे कंट्रोल किया. इवन उनके पास उस टाइम पे राइफल्स होती थी, वो यूज़ की गई संथाल्स के अगेंस्ट. एंड फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे बच्चे दामनी को बनाया था, दामनी को भी क्या था, संथाल्स का एक पर्टिकुलर एरिया था. सिमिलरली बच्चे दोबारा बनाया गया एक न्यू परगना, एक न्यू एरिया संथाल्स को देने के लिए. एंड व्हेन कंपनी स्ट्रेंथन इज पावर एंड ट्रेड, दे वांटेड टू नो मोर अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. इट ऑर्गेनाइज सर्च ट्रेवल्स for the geologists, geographers, and the botanist, physician, and Buchanan was one such individual with the extraordinary observing powers. बच्चे बुचनन को क्रिटिसाइज क्यों किया था, लोग उसके लिए होस्टाइल क्यों थे, क्योंकि जो पहाड़ीज थे, जो संथाल्स थे, वो यूरोपियन कॉलोनीज में के अंडर आ चुके थे. उनको लगता था कि कोई भी ब्रिटिशर अगर इंडिया में आ रहा है तो वो बेकार ही है. एंड बुचनन वॉज ऑल्सो यूरोपियन. और आपको पता है बच्चे, बुचनन ने उस टाइम पे जो राज हिल्स हैं, राजमहल की हिल्स, उस पे अपने अकाउंट्स दिए थे, विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. उस टाइम पे बहुत सारे ट्रेवलर्स आते थे इंडिया में, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था राजमहल एरियाज़ में कि क्या हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी इसकी लाइफ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था संथाल्स की. जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज दे वर ट्रीटेड एज अ सैवेज, अनरूली, अनपढ़ लोग थे. लेकिन बच्चे जब बुचनन आए थे तो बुचनन ने
इस चीज़ पे स्टडी की थी। और बच्चे व्हेन बुचनन विद हिज पीपल अराइव एट द विलेज ही वाज परसीव एज अ एजेंट ऑफ सरकार। और जब बुचनन आया था तो उनको किस नज़र से देखा गया था कि ये भी क्या है, यूरोपियन है और यूरोपियन कंट्रीज से आया है, तो इसका भी मेन एम क्या होगा, हमें लूटना या हमें पागल बनाना, हमें एक्सप्लॉइट करना। दैट इज़ वाई पीपल वर होस्टाइल टू बुचनन। लेकिन बच्चे जो बुचनन ने स्टडीज़ की थी आकर, उससे एक चीज़ क्लियर होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जैसे जैसे स्टडीज़ होती गई कि हाँ भाई पहाड़ी कौन है, क्यों वो ड्राई रीजन में रहते थे। लेकिन बच्चे इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसका आंसर आज तक नहीं मिला है। Then Buchanan wrote and described not only what we saw, but also it could be transformed, be productive for the British. He was critical of the lifestyle of the forest dweller and felt that the forest could be turned into agricultural land. और फाइनली फिर उसने अपने अकाउंट में क्या लिखा कि जो फॉरेस्ट है उनको और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसके बाद बचे फिर जो लास्ट अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, द टॉपिक वॉज द हो एंड द प्लो। द हो एंड प्लो में क्या था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सबसे पहले पहाड़ीज़ की वैल्यूज़ को कम किया, फिर उन और पहाड़ीज़ की वैल्यूज़ को कम करने में शायद कहीं ना कहीं जो संथाल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल था। अगर वो येस ना कहते परमानेंट सेटल्ड एग्रीकल्चर को, तो जो पहाड़ीज़ हैं उनकी वैल्यू कम ना होती। एंड द स्टार्ट यूजिंग ऑफ प्लो, और कैसे प्लॉ यूज़ करना स्टार्ट किया, कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ख़त्म हुई और सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। लेकिन सेटल्ड एग्रीकल्चर के बावजूद भी जो संथाल्स थे दे वर नॉट सेटिस्फाइड, एंड उन्होंने भी क्या स्टार्ट किया, एक जो है रिवोल्ट स्टार्ट किया। और बच्चे यहाँ पे आपके हैं दिखुस, एक वर्ड आया है दिखुस। वो होते थे बड़े बड़े मनी लेंडर्स जो चार्ज करते थे इंटरेस्ट। एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और बच्चे फिर संथाल्स रिवोल्ट हुआ था 1855 to 56 में। इसके बाद संथाल परगना क्रिएट किया गया। और बच्चे संथाल परगना था, इट वॉज ऑलमोस्ट 5500 square miles from the district of Bhagalpur and Birbhum. So I hope this topic is clear to you students. बच्चे आपकी कुछ इमेजेस गिवन है पेज नंबर 272 पे एंड 273 पे, प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे एक है सिद्धू मांझी द लीडर ऑफ संथाल रिबिलियन। फिर एक आपकी पास इमेज गिवन है rebellion that changed the British perception of the Santals and Santals prisoners की। So I hope this topic is clear to you. एक आपको एक्टिविटी गिवन है इन द डैश द संथाल अराइव इन द हिली एरियाज ऑफ राजमहल। ये आपको फिलिप्स गिवन है, असर्शन एंड रीजनिंग गिवन है, देन कुछ इमेजेस आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने भी दे रखी हैं। सो आपको ये इमेजेस आइडेंटिफाई करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।